A1 India Homes and Township Private Limited's TTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state-of-the-art amenities. आइए नाजरीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट और एक सोशल एक्टिविस्ट जिसका नाम है शिबा मिनाई। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर शिबा मिनाई काफी फिक्रमंद है और तफसीलात इन्होंने बताई है कि अमेंडमेंट बिल पास होने से मुसलमानों को क्या नुकसान होता है और हमें किस तरह से इसके पीछे वर्कआउट करना चाहिए। तो आप गौर फिक्र से सुनिए शिबा मिनाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर शिबा मिनाई, एक जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट, आप सबसे इल्तिजा करने के लिए यहाँ आज आई हूँ, ये कहने के लिए कि आप सबको तो ऑलरेडी मालूम है कि मुसलमानों पे कितनी अटैक्स हो रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब से ये गवर्नमेंट आई है, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जब से आरएसएस को एक्टिवेट कर दिया गया है उनके प्रेजेंस में। हमारे बहुत सारे बर्निंग इश्यूज हैं जिसको अटेंशन की ज़रूरत है, जैसे हिजाब का हुआ था, CANRC का हुआ था, अभी भी बुलडोजर्स चलाए जा रहे हैं हमारे भाई बहनों के साथ, अभी भी बीफ के मामले में लिंचिंग हो रही है। इतने सारे बर्निंग इश्यूज हैं, मगर वी हैव टू चूज़ आवर बैटल्स वाइजली। हमको ये देखना है कि हम इत्तेहाद करके सबसे ज़रूरी जो हमारा आज का इशू है, जिसके लिए हमको ज़रूरी है जुड़ना और जिसके साथ डील करना, वो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जो फॉर्चुनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होने की वजह से हमारे पास आज ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इसके साथ लड़ सकें लीगली, अमन के साथ। और वो है कि हमारे पास कुछ लिंक्स है और स्कैनर्स हैं जो इस वीडियो के साथ पोस्ट किए जाएंगे। आप प्लीज़ उसको यूज़ करके अपना वोट दें। अब शायद आप लोगों में से कई लोगों को मालूम होगा और जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं एक बार बता देती हूँ कि ये कोशिश ये की जा रही है कि हमारे जितने भी वक्फ से रिलेटेड लैंड्स और प्रॉपर्टीज़ हैं उनका कंट्रोल नॉन मुस्लिम्स ले लें, ताकि वो डिसाइड कर पाएं कि क्या मस्जिद रहे क्या नहीं रहे, क्या खबरस्तान रहे क्या नहीं रहे। ऑलरेडी ये बात बहुत ज़्यादा बोली जा रही है, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स को ये बता के इसका बहुत ज़्यादा एक फियर क्रिएट किया जा रहा है कि द थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर्स इज़ द वक्फ, विच इज़ ट्रू, बट व्हाट इज़ ऑल्सो ट्रू इज़ वो वक्त में से कई ज़्यादा लैंड कब्जा हो चुकी है, बिक चुकी है और इलीगल ऑक्यूपेशंस हो चुके हैं, डिस्प्यूट हो चुके हैं, नॉट मेंटेन प्रॉपर्टीज हैं। तो ये पूरी तरह से मुस्लिम कौम को फिलहाल वो फायदा नहीं कर रही हैं। ऑन पेपर येस वी हैव लार्ज प्रॉपर्टीज, बट इन रियलिटी द ट्रांसलेशन की हमारे तक पहुंचने तक हार्डली कुछ बच रहा है। ऑलरेडी उसमें काफ़ी मिसमैनेजमेंट है, ऑलरेडी उसमें ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमको बदलाव ला के उसको कौम के फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल करना है और उसको रखना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बार बार भूलते रहते हैं कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसको डोनेशन में अल्लाह की राह में दे दिया गया है कौम के फ़ायदे के लिए। दिस इज़ नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी और लाइक अ हेरिटेज साइट या समथिंग जो सबके इस किस्म से बेनिफिट के लिए बनाया गया है कि भाई मेरी मर्जी हुई और मैंने मेरे अपने नाम पे रखते हुए मैंने कुछ किया। ये ऐसा नहीं है, ये अल्लाह के नाम पे कर दिया गया है और ये कम्युनिटी सर्विस के लिए है, बट इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस बेइंतहा ही गलत है और इसकी नीयत जो इसके पीछे है वो सिर्फ ये है कि वो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो वजूद है, हमारी जो आइडेंटिटी है उसे निकाल दें। आप अगर गौर करें कि अभी जो नया वक्फ अमेंडमेंट का जो प्रपोजल है उसका नाम भी इस तरह से रखा जा रहा है जहां पे जो वर्ड वक्फ है उसको एक तरह से डिलीट करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो कहीं खो जाए। हमारी आइडेंटिटी, हमारे लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ें कहीं गायब हो जाएं, वो ब्लर हो जाए बैकग्राउंड में। तो ये अटैक है हमारी आइडेंटिटी पे, हमारी एग्जिस्टेंस पे। ये और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको जो हमारी आइन ने जो हमको एक फ्रीडम दी है ऑफ प्रैक्टिसिंग आवर रिलीजन एंड प्रोटेक्टिंग आवर रिलीजियस बेस्ड लैंड्स, वो हमें कंटिन्यू हो। एज अ सिटीजन, एज एन इंडियन हमको हमारा हक मिलते रहे और हम उसके लिए लड़ें, ये बहुत ज़रूरी है।
ये नहीं हो जाए कि हम एक सेकंड क्लास सिटीजन बन के रह जाएं और हमारे हर किस्म के आइडेंटिटी पे, चाहे वो हिजाब क्यों ना हो, चाहे वो हमारे प्रॉपर्टीज़, वक्फ के प्रॉपर्टीज़ क्यों ना हो, या हमारा सिटीजनशिप क्यों ना हो, हमारी अलग अलग चीज़ों पे जो अटैक हो रहा है हमें उससे बचाना है। और अभी ये करने के लिए बहुत आसान तरीका है जो आप हर कोई ये कर सकता है। आप प्लीज़ ये बात समझें कि बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से इदारतें हैं जो ये अटेम्प्ट कर रही हैं, बट अगर आप हिकमे के तहत अगर आप चलें तो आप ये करें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, स्पेशली जो औरतें कर रही हैं, बहुत सारे औरतें जुड़ रही हैं ऑल ओवर द कंट्री से, तो मैं पर्सनली अपील करना चाहूँगी मेरी बहनों से कि आप अगर अपने दिल पे ले लें तो आप पूरे घर को इसमें इन्वॉल्व कर सकती हैं। मुझे पता है हम औरतों ने बाहर आके घरों से हर तरीके से टाइम एंड टाइम अगेन वी हैव प्रूव्ड कि हम 50% ज़रूर हैं सोसाइटी की, मगर हम 70-80% इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसकी कामयाबी होने का हम कोशिशें कर सकते हैं और हम करवा सकते हैं, बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मेन इन आवर हाउस। हमारे जो शौहर है, बेटे हैं, भाई है, वालिद हैं, हम सब अगर दिल पे ले लें तो हम उनके लिए हम ये बदल सकते हैं। तो मेरी खुसूसन अपील मेरी पूरी बहनों से, मेरी पूरी माँओं से, मेरी पूरी बेटियों से है कि आप प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप भी करें और सबको करवाएं। आपकी सहेलियों से जिससे करवा सकते हैं आप वोट करवाएं, क्योंकि आज हमारी ज़रूरत इतने सारे इश्यूज़ अपनी जगह है। ये एक बड़ा बैटल है जिसको हमको चूज करके वी हैव टू फाइट दिस बैटल वाइजली। और लाइक आई सेड, हिकमा के तहत ये होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर्स कलेक्ट कर चुकी है हम उसके साथ जुड़ें और उसको स्ट्रेंथन करें। और अगर आपने कोई दूसरे जगहों पे ऑलरेडी वोट किया है, अलग अलग वेबसाइट्स और अलग अलग तंजीमें ये कोशिशें कर रही हैं, अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आप एक और बार इसके साथ भी करें, क्योंकि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स पहुँचें कलेक्टिवली इन वन प्लेस। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके स्कैटर कर देना हमारे वोट्स, इसका कोई सेंस नहीं होगा। जैसे इलेक्शन में हम कहते हैं ना कि हम सब इत्तेहाद में आके एक ही इंसान को वोट करें या एक ही पार्टी को वोट करें या एक ही जगह पे जाएं, उसी तरह फिलहाल हमें एक तंजीम चूज करना ज़रूरी है। और ये सिर्फ और एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए।